बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, हैलाइड। तो देखेंगे ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ट्राई हैलाइड MX3, ठीक है, ट्राई हैलाइड MX3 एंड एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल फॉर्म पेंटा हैलाइड MX5, ठीक है। तो जो ग्रुप के जो मेंबर हैं आपके वो हैलोजन के साथ कंबाइन करके ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं कर पाता, जबकि ग्रुप के जो अदर मेंबर हैं वो ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं और साथ ही पेंटा हैलाइड भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्यों नहीं फॉर्म कर पाता, इसका भी आपसे रीज़न पूछा जाता है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल बात करें बेटे से NCl3, Ni3, PCl3, PiCl3, AsCl3, PCl5, ठीक है, यानी कुछ पेंटा हैलाइड और कुछ ट्राई हैलाइड है, ठीक। तो ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन बिहेव एज लुईस एसिड एंड द ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज PCl3, AsCl3 और SbCl3, ठीक है। जो अमोनिया होता है बेटा वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है, मगर जो ग्रुप के जो अदर मेंबर हैं वो आपके जो अमोनिया होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, बट जो ग्रुप के अदर मेंबर हैं वो आपके एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, यानी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन बिहेव एज लुईस बेस, ठीक है। लुईस एसिड लुईस बेस आप जानते हैं, लोन पेयर जो डोनर होता है उसे हम लोग लुईस बेस कहते हैं, लोन पेयर जो एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। तो नाइट्रोजन में लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती क्योंकि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, बट जो हायर मेंबर हैं उनके पास एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इनके पास एक ऐसी DF ऑर्बिटल होती है जो क्या पाई जाती है, एम्प्टी पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन के पास ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है स्मॉलर साइज होता है और उसका एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने नहीं होते हैं, यानी कह सकते हैं इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होती, इसलिए जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो डोनेट करेगा तो इसलिए लुईस बेस है, जबकि अदर मेंबर जो हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। एंड हैज़ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, NF3, सबसे कम NCl3, NBr3 और Ni3, ये बेसिक स्ट्रेंथ है नाइट्रोजन की, ठीक है, हैलोजन के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी सेल। जो आपका नाइट्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p3, और जैसा कि हम जानते हैं 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, और एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमम जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है कोवैलेंसी जो है वो 3 रख सकता है, 3 से ज़्यादा कोवैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता। जब 3 ही वैलेंसी रखेगा इसका मतलब इसके साथ 3 ही हैलोजन कंबाइन कर सकते हैं, 5 कंबाइंड नहीं कर सकते। जबकि जो ग्रुप के अदर मेंबर, जैसे फास्फोरस की बात कर ले तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 3p3 भी है और उसके पास एक 3d ऑर्बिटल भी होता है, यानी 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। तो जो फास्फोरस है उसके पास क्या है, एम्प्टी 3d ऑर्बिटल है, इसलिए जो फास्फोरस है या जो ग्रुप के अदर मेंबर हैं जो पेंटा हैलाइड भी फॉर्म कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास से एम्प्टी d ऑर्बिटल की क्या होती है, एब्सेंस होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी सेल या बैलेंस सेल, ठीक है। इसमें एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सॉलिड PCl5 इज़ एन आयनिक कंपाउंड एंड एग्जिस्ट एज, ठीक है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। जो PCl5 होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है और इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। PCl5 बाईपिरामिडल चेंजेस टू PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल एंड PCl5 माइनस PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जो नोट पॉइंट है अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रखने कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा। जी कितने तरह के हैलाइड फॉर्म कर सकता है बेटा, 2 तरह के हैलाइड फॉर्म कर सकता है, MX3 टाइप का और MX5 टाइप का, ठीक है। और जो नाइट्रोजन होता है वो आपका MX5 यानी पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होती है, d ऑर्बिटल की क्या होती है, एब्सेंस होती है, जबकि ग्रुप के अदर मेंबर d ऑर्बिटल रखते हैं, ठीक है। तो जो इसके हैलाइड थे। और लास्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो है बेटा ऑक्साइड, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है वो ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप ऑफ M2O3 एंड M2O5। ठीक है, जहाँ M जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ करा गया, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए। तो जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। और ऑक्साइड कितने टाइप का फॉर्म कर सकते हैं, ट्राई ऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड यानी M2O3 एंड M2O5। जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर दिया गया है P2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और N2O। ठीक है, तो ये कुछ आपके ऑक्साइड है और साथ ही इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जैसे वाटर के साथ इनको कंबाइन करेंगे जो आपके क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। यानी नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इन नॉन मेटल ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होगा यानी N2O5 होगा। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, यानी न्यूट्रली होता है एकदम ही, वो कौन है आपका N2O। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कम होंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऐसे ही ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस दिया गया बेटा P4O10 P2O3। P4O10 को आप P2O5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो हमने बताया था टेट्रा एटॉमिक होता है। ठीक है, तो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इसको P4O10 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ही है और ये फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है। तो ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये आपका थोड़ा वीकर एसिड है। ठीक, इसी तरह से आर्सेनिक का जो ऑक्साइड है, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड जो है, इज कॉल्ड वाइट आर्सेनिक एंड इट इज़ अ पॉइजनस। ठीक, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटाऑक्साइड एंड ट्राईऑक्साइड डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर हम इन कंपाउंड के सभी ऑक्साइड को लें, जैसे नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का और बिस्मथ का, तो जैसे जैसे नीचे ग्रुप में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। और जैसा कि हमें मालूम है अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने से जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उनके जो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ने से उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने से एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करती है। और जैसा कि हमें मालूम, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करेगी। इसीलिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो होगा वो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जबकि बिस्मुथिन जो पेंटाऑक्साइड होगा वो आपका क्या होगा, वीकर एसिड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो BiOCl, ठीक है, ऑक्सोक्लोरो एसिड आपका है, बिस्मथ का, इसको हम लोग पर्ल बाइट के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभार आपसे पूछ लेता है पर्ल बाइट क्या होता है, तो आप फार्मूला याद रखेंगे, BiOCl को हम लोग पर्ल बाइट के नाम से जानते हैं। तो ये वो कुछ प्रॉपर्टी थी नाइट्रोजन फैमिली की, जिसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन फैमिली के पोजीशन डिस्कस करो। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल जो पोजीशन कहाँ होगी, और साथ ही साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपसे पूछता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे और केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको बतानी रहती है। ठीक है, हो सकता है आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बोल दे कि ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है ना, तो आपसे बोलता है नाइट्रोजन फैमिली की पोजीशन डिस्कस करो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये नाइट्रोजन फैमिली की पोजीशन थी और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।